राधे राधे। देखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें भगवत तत्व का वर्णन किया गया है, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक रचनाएं हैं, वो सभी श्रेष्ठ हैं। खास करके देखिए, तीन प्रस्थान होते हैं: श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। जो 18 पुराण हैं जिनकी रचना वेद व्यास भगवान ने किया है, इन सभी में सर्वश्रेष्ठ पुराण क्या है? तो भागवत का ही एक बहुत प्यारा श्लोक है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक। ये एक ही श्लोक में बताया गया है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। निम्न गानाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा मैया, जो भगवान के ही चरणों से निकली हैं गंगा मैया, जहां व्यक्ति स्नान करके, श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपने समस्त पापों से रहित हो जाता है, जिनकी बहुत ही महिमा है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन देखिए, लाभ तभी होगा, गंगा स्नान तो कई लोग करते हैं, सभी के पाप नहीं कटते हैं। पाप किनका कटेगा? जो रियलाइज करेंगे कि गंगा तत्व है क्या, मैं कहाँ आया हूँ स्नान करने, ये गंगा मैया कौन है। जब उसके इम्पोर्टेंस को समझकर भक्ति भाव पूर्वक स्नान करता है, तभी उसके पाप कटते हैं। तो निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। भगवान में सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण है। कौन है सर्वश्रेष्ठ? भगवान श्री कृष्ण। और गोपाल तापनी उपनिषद में भी प्रश्न किया गया कि कह परमो देव, तो क्या उत्तर दिया गया? कृष्णो वै परमम दैवतम। भगवान श्री कृष्ण ही परम देव हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परिपूर्ण हैं। गर्ग संहिता में भी उनको परिपूर्णतम बताया गया है। तो निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शंकर हैं। भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत भगवान के प्रिय भक्त, लाडले भक्त बाबा भोलेनाथ, शिव जी। इतने प्यारे भक्त हैं कि भगवान ने जब रास क्रीड़ा किया, वो भगवान बाबा भोलेनाथ स्वयं क्या बनकर आ गए? गोपी बनकर। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। क्योंकि रास में पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और किसी भी पुरुष का वहां पर प्रवेश नहीं है। तो शिव जी जब आए, वहां पर जो गेट में जो एंट्री करवा रही थी ब्रज की गोपियों का, वहां पर उन्होंने मना कर दिया, देखिए बाबा, आपका यहाँ पर प्रवेश नहीं है, यहाँ पर ओनली स्त्रियां ही आ सकती हैं, ओनली नारियों का ही प्रवेश है। तो शिव जी गए, नारी का वेश बना लिए, गोपी का वेश बना लिए, और आ गए रास में। इतने बड़े भक्त हैं भगवान के। तो निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानामिदं तथा। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसको लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने और कुछ नहीं लिखा। जब तक इसको नहीं लिखे थे, भागवत में भी वर्णन है, वेद व्यास जी महाराज एक बार चुपचाप बैठे हैं मायूस होके, तो देवर्षि नारद भगवान आ गए और उन्होंने पूछा, क्या कारण है आपका? तो उन्होंने कहा, पता नहीं क्या एक ठो लग रहा है कि किस चीज का एक कमी है, एक आनंद अनुभूति नहीं हो रही है। तो नारद भगवान ने ही कहा, हम इसका उत्तर बताते हैं। आपने जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ है। महाभारत आपने लिखा, जिसमें 1 लाख श्लोक वर्णन है, जिसमें गीता का भी उपदेश आया है, लेकिन ना आपने कर्मकांड को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। मीन्स ये करो ये मत करो, आपने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और जब तक जीव भगवान की गुणों का गान नहीं कर लेता, भगवान की लीलाओं का गान नहीं कर लेता, भगवान के भक्तों का गान नहीं कर लेता, तब तक उसको परम आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हम यही आपसे कहना चाहेंगे, आप भगवान के लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनके भक्तों के गुण को वर्णन कीजिए,
उनके भक्तों के चरित्रों का वर्णन कीजिए, भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए, ऐसा वर्णन कीजिए जिससे जो जीवन मुक्त परमहंस हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाएं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो ऑलरेडी ये सब कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ ग्रंथ बनाइए जिससे सभी को लाभ हो, गृहस्थी को भी लाभ हो, संत को भी लाभ हो, परमहंस को भी लाभ हो, जो उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके हैं, जो इन कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, उनको भी लाभ हो, ऐसा ग्रंथ बनाइए। और वो तो केवल भगवान के गुणों में ही ये चमत्कार है कि परमहंस के मन को भी अट्रैक्ट कर ले। सबसे बड़ा उदाहरण सुखदेव मुनि। सुखदेव भगवान ब्रह्मानंद में लीन थे, एक श्लोक बस सुना भगवान के सौंदर्य का, जो वेणु गीत में वर्णन है, भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जहां पर 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन है, उससे पहले ही ये श्लोक आया है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के रूप माधुरी का वर्णन है। तो सुखदेव भगवान का जो समाधि लगा था वो खुल गया और सोचने लगे, अरे इतना सुंदर कौन है, इतना सुंदर, इतना रस है, इतना दिव्य वर्णन है, ये कौन है, इससे मिलना चाहिए। लेकिन फिर सोचा इतना सुंदर है तो थोड़ा अकड़ भी होगा, तो चले गए फिर से ब्रह्मानंद में। और फिर एक शिष्य गुनगुनाता हुआ आ गया भगवान के स्वभाव का वर्णन, जिसमें भगवान के कृपालुता का वर्णन है। जब पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगाकर आई, लेकिन भगवान ने ये सोचा कि जो भी हो, मेरी तो मौसी माँ है, चलो मैं इनका कल्याण कर देता हूँ, और पहले उनको अपना लोक दे दिया। यशोदा मैया को बाद में दिया अपना लोक, पहले पूतना को दे दिया। और ये श्लोक जब सुने सुखदेव मुनि खींचे चले आए। जो जन्म लेते ही घर छोड़ के चले गए थे, वन की ओर चले गए थे, परमहंस थे जन्म लेते ही, लेकिन इन 2 श्लोकों को सुन के उनसे रहा नहीं गया, अट्रैक्ट हो गए, खींचे चले आए भगवान के तरफ। और वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों से कहा, अरे भैया आप तो बढ़िया बढ़िया श्लोक बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुना रहे हैं, और 2-4 सुनाइए। तो उन्होंने कहा, अगर आपको ये पूरा ही सुनना है तो चलिए हमारे गुरुदेव के पास। कौन है आपके गुरुदेव? बोले वेद व्यास जी महाराज। अरे वो तो हमारे पिताजी हैं, चलो मुझको ले चलो। तो जो सुखदेव भगवान जन्म लेते ही घर छोड़ के चले गए थे, माँ के गर्भ से आए चले गए, वेद व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सुखदेव मुनि भगवान के गुणों को सुनकर आ गए। तो ये है भागवत महापुराण का महात्म्य। भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में इतना माधुर्य है, इतना रस है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि खींचे चले आते हैं। तो हे वेद व्यास जी महाराज, देवर्षि नारद भगवान कहते हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, आप ऐसा कुछ ग्रंथ बनाइए, भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। कर्मकांड आपने बहुत बताया, लेकिन उसमें वो रस नहीं है जिसमें जीव भगवान की ओर आ सके, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि कल्याण तो भक्ति से ही होगा, भगवान से प्रेम से ही होगा। तो जिसको सुनकर जीव के मन में भगवान से प्रेम आ जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के लीलाओं में मन लग जाए, भगवान उसको अच्छे लगने लगे, ऐसी जो मधुर मधुर लीलाएं हैं वो आप सुनाइए, वो आप वर्णन कीजिए। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया और भगवान की कृपा से पहले भगवत प्राप्ति की, अर्थात भगवान का दर्शन किया। उसके बाद फिर भागवत की रचना की, जिसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसको बनाने के बाद वेद व्यास जी महाराज को और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। जिसने भागवत को समझ लिया, ये भागवत धर्म का वर्णन है। यहाँ पर गीता कहाँ पर एंड होता है कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच, कि तू समस्त धर्म कर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। लेकिन भागवत कहाँ से शुरू है? धर्मः प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। यहाँ पर परम धर्म का वर्णन है, यहाँ पर मोक्ष को कपट बताया गया है, संसार के जो सुख है उसको कपट बताया गया है। यहाँ पर तो एक ही लक्ष्य है, भगवत प्रेम, भगवान से दिव्य भगवान का जो प्रेम है वो जीव को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर मोक्ष का वर्णन नहीं है। भक्त ठुकरा देते हैं 5 प्रकार की मुक्ति को। स्वर्ग लोक की कामना तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मलोक की कामना छोड़ दीजिए,
वो मोक्ष मुक्ति को ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए उनको वो गति, उनको तो भगवान का प्रेम चाहिए, वो दिव्य प्रेम। और यही भागवत बताती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसमें ऐसी ऐसी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का, जिसको अगर व्यक्ति जीव श्रद्धा पूर्वक सुने, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको प्रेम श्री कृष्ण से हो जाएगा। लेकिन शर्त इतना है, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुन ले, किसी अच्छे महापुरुष से सुने, जिनको सही सही नॉलेज हो, सही सही ज्ञान हो, तब देखिए कल्याण, तब देखिए आनंद। और जिसको इस भागवत महापुराण का चस्का एक बार लग जाएगा, वो कभी इसको छोड़ ही नहीं सकता। जैसे संसार में किसी को नशा हो जाता है, वो अगर वो वस्तु नहीं मिलती है जिसमें आपको नशा है, आप उसके लिए पागल हो जाते हो। ऐसे ही भक्त भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इतनी इतनी मधुर मधुर लीलाएं हैं। और भागवत के श्लोक तो इतने प्यारे हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक श्लोक में भक्ति का भी वर्णन है, ज्ञान का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। इसमें तत्व ज्ञान भी आपको मिलेगा, जो वेद के सार हैं, जो वेद से भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, उसका निचोड़ भी आपको इसमें मिलेगा, बहुत सरलता पूर्वक मिलेगा। और नेक्स्ट, इसमें आपको भगवान की भक्ति भी मिलेगी, अर्थात भक्ति भी आपका डेवलप, ज्ञान वैराग्य भी आपका डेवलप होगा इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से। इसलिए हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, मुहु मुहु पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका, मुहु मुहु, बारंबार इस रस का पान करो। इसी रस का पान करते करते आपको एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, जिसको पंचम वेद बताया गया। जो वेद से भी आपको रस नहीं मिलेगा, वो रस आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वेद एक वृक्ष है, आम का वृक्ष समझ लीजिए। और उस वृक्ष के जो पके हुए फल हैं, आम हैं, जो वास्तव में फल है, फ्रूट्स है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो रस फल में है, वो रस वृक्ष में नहीं होता। सार तो ये वेद का ही है, लेकिन इसमें इतने अद्भुत श्लोक हैं, इतने दिव्य श्लोक हैं, इतनी दिव्य चर्चा है, जिसको सुनने मात्र से ही जीव गदगद हो जाता है। जीव को वो परमानंद की अनुभूति होती है, जो वेद को सुनने से, वेद को रटने से नहीं हो पाता है। इसलिए भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। राधे राधे।